Hello students, welcome on my YouTube channel. This is the third video on the president. In first video we have discussed on qualification elections of the president, and second video we have discussed in impeachment procedure of president, and now we will discuss on powers and function of the president. So let's begin. These powers are divided into two parts. Firstly normal and second emergency power. In this lecture, we will discuss only normal power of the president, and emergency power will be discussed in next lecture. In normal power, four major points are there. First is executive or administrative power, second is legislative power, third is financial power, fourth is judicial power. In first point, executive or administrative power, there are 4 points. First is appointment and removal of important officer. Second, powers related to governance. Third, foreign power. Fourth, military power. In second, legislative power, there are again 4 sub-points. First is legislative administration. Second, powers to nominate members. Third, powers to reject a motion. And fourth, powers to issue ordinance. तो इस लेक्चर में हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे नॉर्मल पावर। नॉर्मल पावर में फर्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में देखिए आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट के पास में जो पावर होती है उस पावर का प्रेसिडेंट खुद भी यूज कर सकता है और अपने जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू भी यूज करवा सकता है। अब इसका एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। इसमें सबसे पहला आता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए इसमें क्या होता है कि जिस भी पार्टी का, जैसे मान लो 2 पार्टी मानते हैं, एक तो बीजेपी की पार्टी हुई, कांग्रेस की पार्टी होगी, तो जिस भी पार्टी के जितने ज्यादा एमपीज होंगे उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। यानी प्रैक्टिकली यही होता है। और फिर उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी और मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का ही होता है। जैसे बाकी और मिनिस्टर्स में जो, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गया, इस तरीके से बाकी और मिनिस्टर्स को भी कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाता है। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड बाकी और जजेस जो होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कैग। कैग का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट को जो ऑडिट करते हैं उन्हें बोलते हैं कैग। यानी ये वो लोग होते हैं जो अपनी रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजते हैं, जिसके बाद में हमें ये पता लगता है कि कंट्री में कौन कौन से स्कैम हुए हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। नेक्स्ट देखिएगा एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज, यानी इसका मतलब ये होता है कि अपनी एम्बेसी दूसरी कंट्रीज में होती है, अलग अलग कंट्रीज में होती है, यानी अपने रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ होते हैं। जैसे मान लो यूएसए में अपने रिलेशन है तो वहां पर इंडियन एम्बेसी होगी, तो उन एम्बेसी में जो एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। तो इस प्रकार फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, करते हैं पावर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस से रेलेवेंट जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में होती है। तो फर्स्ट है he can make various rules for the governance, यानी गवर्नेंस से रेलेवेंट बहुत सारे रूल्स बना सकता है। he can call the joint meeting। देखो joint meeting का मतलब क्या होता है
जब भी लोकसभा और राज्यसभा को पार्लियामेंट में एक साथ बुलाया जाता है तो उसे बोलते हैं जॉइंट मीटिंग। और ये जॉइंट सेशन से संबंधित कोई भी लॉ बनाना है वो प्रेसिडेंट ही बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर होते हैं उनसे रिलेटेड जो पावर तथा कोई रूल बनाना है तो वो भी प्रेसिडेंट ही बना सकता है। नेक्स्ट है लॉज रिलेटेड टू पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी केक से रेलिवेंट, यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से रेलिवेंट जो भी पावर्स के जो रूल्स है वो कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ही बनाता है। नेक्स्ट देखिए, ही अलोकेट्स द डिपार्टमेंट अमंग मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो अलग अलग डिपार्टमेंट देने का जो काम होता है वो भी प्रेसिडेंट का होता है। वैसे थर्ड पावर पढ़ेंगे अब, फॉरेन पावर। फॉरेन पावर में फर्स्ट है बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन द प्रेसिडेंट, यानी इंडियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते प्रेसिडेंट फॉरेन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है he appoints ambassadors and diplomat for Indian embassy situated abroad, जो एम्बेसी अब्रोड में सिचुएटेड यानी जो इंडियन एम्बेसी, उन एम्बेसी के लिए एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। नेक्स्ट है he is the one who accepts certificate of the ambassadors and diplomat representative from other countries, यानी दूसरे कंट्रीज के जो डिप्लोमेटेड और एम्बेसडर्स है उनका सर्टिफिकेट भी कौन एक्सेप्ट करता है, प्रेसिडेंट ही एक्सेप्ट करता है। यानी दूसरे कंट्रीज के जो एम्बेसी अपने इंडिया में दिल्ली में है, हर एक कंट्रीज की एम्बेसी है जिनके साथ हमारे रिलेशन है तो उनके एम्बेसी इंडिया में है, तो उनके जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट कौन एक्सेप्ट करता है, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो दूसरे कंट्री के साथ जो भी ट्रीटी साइन होती है, जो भी एग्रीमेंट साइन होते हैं, वो सारे के सारे एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। तो अब अपन फोर्थ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में देखिएगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, जो प्रेसिडेंट है हमारे वो तीनों फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तीनों फोर्सेस में एयरफोर्स आ गया, आर्मी आ गया, नेवी आ गया, यानी इन तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। बट ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन इस राइट का यानी इस पावर का प्रेसिडेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकता है, क्योंकि इनसे रेलेवेंट जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में, इनसे रेलेवेंट जो लॉ बनाने का जो काम है वो चाहे वो डिफेंस से रेलेवेंट लॉ बनाना हो वो भी पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, वॉर से रेलेवेंट हो वो भी पार्लियामेंट बनाएगी, चाहे पीस से रेलेवेंट जो लॉ हो वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट कैन नाइदर डिक्लेयर द वॉर नॉर यूज द आर्मी, यानी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल प्रेसिडेंट न तो वॉर डिक्लेयर कर सकता है और न ही आर्मी को यूज कर सकता है। हाँ, तो अब तक अपन ने प्रेसिडेंट के नॉर्मल पावर का फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसमें अपन ने 4 पॉइंट पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट था अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर, एंड सेकंड पॉइंट पावर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस, एंड थर्ड पॉइंट फॉरेन पावर, एंड द फोर्थ पॉइंट मिलिट्री पावर। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके बाद में सेकंड पॉइंट होगा लेजिस्लेटिव पावर। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं, देखिए लेजिस्लेटिव पावर। देखिएगा, दो द प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का तो हेड होता ही होता है, उसके साथ साथ यानी पार्लियामेंट का भी इंटीग्रल पार्ट होता है। देखिए, अपन ने पढ़ा था जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, सबसे पहला पढ़ा था लेजिस्लेटिव, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, उसके बाद में जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव का जो वर्क होता है वो लॉ मेकिंग का होता है। उस लॉ मेकिंग के लिए
सबसे पहले जैसे मान लो लोकसभा में बिल पास हो गया, फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट उस बिल पे जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना जरूरी है, इसीलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है। और देखिए एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट आता है और पार्लियामेंट में भी प्रेसिडेंट आता है। तो प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पर दोनों में, एग्जीक्यूटिव में भी और पार्लियामेंट में भी है। देखिएगा फर्स्ट लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस तरीके से लेजिस्लेटिव का एडमिनिस्ट्रेशन करता है प्रेसिडेंट। ही कॉल्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट के सेशन को बुलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। एंड प्रोरोगेशन ऑफ सेशन, यानी सेशन को एंड करने का काम भी पार्लियामेंट का। देखो 3 सेशन होते हैं, इसको याद रख ले। BMW ट्रिक है, यानी बी का मतलब बजट सेशन, एम का मतलब मॉनसून सेशन और W का मतलब होता है विंटर सेशन। यानी ये 3 सेशन होती है, इन तीनों सेशन को बुलाने का जो काम होता है, चाहे वो बजट सेशन से रेलेवेंट हो, चाहे वो मॉनसून सेशन से रेलेवेंट हो, चाहे वो विंटर सेशन से रेलेवेंट हो, यानी इनको बुलाने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। और इसे एंड करने का काम भी प्रेसिडेंट का ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, और ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और अब तक लोकसभा 9 बार डिसॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट सेशन, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को प्रेसिडेंट संबोधित करता है, एड्रेस करता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जब सेशन स्टार्ट होता है तब प्रेसिडेंट इस पार्लियामेंट के सेशन को क्या करेगा, एड्रेस करता है। नेक्स्ट देखिए, कॉमन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट की जो कॉमन पॉलिसी होती है उनको प्रेसिडेंट के स्पीच के द्वारा ही अनाउंस किया जाता है। तो ये हो गई लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं पावर्स टू नॉमिनेट द मेंबर्स, जो मेंबर को नॉमिनेट करने की जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास में ही है। लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होने चाहिए, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। इस प्रकार टोटल वो 14 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट का मतलब होता है कि इनका इलेक्शन नहीं होता है और ये प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। देखिएगा राज्यसभा में जो मेंबर्स इन फील्ड्स में एक्सपर्ट होने चाहिए, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया और स्पोर्ट्स हो गया। इनसे रेलेवेंट जो भी एक्सपर्ट है वहां पर प्रेसिडेंट उनको क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार इनको अपॉइंट कर सकता है। हाँ, तो थर्ड देखिएगा, पावर टू रिजेक्ट अ मोशन, यानी किसी भी प्रस्ताव को रिजेक्ट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है। एवरी मोशन पास बाय द पार्लियामेंट, जो भी मोशन, जो भी प्रस्ताव होते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाते हैं। पास करने के बाद में इन प्रस्ताव को कहां भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाता है। ठीक है, और जब तक इन मोशन पे यानी इन बिल पे प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, यानी तब तक वो लॉ नहीं बनता है। तो इसीलिए किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना जरूरी है, यानी प्रेसिडेंट की कंसेंट होना जरूरी। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मोशन, यानी प्रेसिडेंट किसी भी मोशन को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। ईच पर हिज डिस्क्रिप्शन, अपने स्व विवेक के आधार पर किसी भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास में है। नेक्स्ट देखिएगा, ही मे रिटर्न नॉर्मल बिल अलोंग विथ सम एडवाइस, ये नॉर्मल बिल को कुछ एडवाइस के साथ या रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज सकता है। बट इफ दैट बिल इज पास्ड विथ और विदाउट अमेंडमेंट, लेकिन ऐसे बिल बिना किसी अमेंडमेंट के ही पास हो जाते हैं वापस से, देन प्रेसिडेंट को फोर्सफुली इस पे साइन करना ही पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंट के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो फोर्थ पावर देखिए, पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब सिंपली होता है कि टेम्परेरी लॉ, यानी जब भी पार्लियामेंट की सेशन नहीं हो रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वह ऑर्डिनेंस इश्यू कर सके। देखिए पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन।
बजट सेशन का जो टाइम पीरियड है वो फेब टू मई है, और मॉनसून सेशन का जो टाइम पीरियड है वो जुलाई टू सितंबर है, और विंटर सेशन का जो टाइम पीरियड है वो नवंबर टू दिसंबर। देखो इनमें सब में 1 मंथ का गैप है। अगर जब भी से पार्लियामेंट में कोई भी सेशन नहीं हो रहा हो, क्योंकि 1 मंथ का गैप है यहाँ पर, तो 1 महीने के दौरान अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि ये जो लॉ है ये बनना चाहिए, तो प्रेसिडेंट एक टेम्परेरी लॉ बना सकता है, उसे ही बोला जाता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो देखिएगा व्हेन नो सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज इन प्रोग्रेस देन प्रेसिडेंट हैज राइट टू इश्यू ऑर्डिनेंस। यानी पार्लियामेंट में कोई भी सेशन प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है तो प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस इश्यू करने का राइट होता है। दीज ऑर्डिनेंसेस आर वैलिड टिल 6 वीक। और देखो ये जो ऑर्डिनेंसेस जो होता है, यानी जो टेम्पररी लॉ बनाया गया है, ये 6 वीक तक ही वैलिड होता है। कब तक? जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, यानी जैसे मान लो कोई भी सेशन स्टार्ट हुआ, उसके स्टार्ट होने से ये ऑर्डिनेंस ओनली 6 वीक तक ही वैलिड रहता है। अब पार्लियामेंट की मर्जी, इसको ऑर्डिनेंस को अगर परमानेंट करना है, जो टेम्पररी लॉ बनाया है इसको परमानेंट करना है, तो पार्लियामेंट इस पर बात करके इसको क्या कर सकता है, परमानेंट भी कर सकता है, और इसको कंप्लीट होने से पहले ही इसको एबोलिश भी कर सकता है। वो पार्लियामेंट की इच्छा पे डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट क्या चाहता है कि जो प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया है वो सही है या गलत है, तो पार्लियामेंट इसको टेम्परेरी से परमानेंट भी कर सकता है। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं थर्ड पावर जो है फाइनेंशियल पावर। देखिए फाइनेंशियल पावर के डिस्कस करने से पहले हमने 2 पावर डिस्कस कर लिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड पढ़ा था लेजिस्लेटिव पावर। अब अपन पढ़ते हैं फाइनेंशियल पावर। द प्रेसिडेंट विल मेक फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी बजट ऑफ अ फाइनेंशियल। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हर साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले जो क्या होता है, जो बजट पास होता है उसका प्रेजेंटेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। मनी बिल और जो डिमांड फॉर ग्रांट अनुदान होते हैं, जो सहायता होती है, वो भी लोकसभा में प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं, यानी चाहे वो मनी बिल हो चाहे वो डिमांड फॉर ग्रांट्स हो। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। देखिएगा प्रेसिडेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रूल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग के जो रूल है उसके लिए भी प्रेसिडेंट की अप्रूवल रिक्वायर होती है। नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंट हैज राइट टू ग्रांट पार्डन, रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। यानी किसी भी ऑफेंडर्स की पनिशमेंट को कम कर सकता है, यानी पूरा माफ कर सकता है। जैसे मान लो किसी के फांसी की सजा है उसको माफ कर सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के पास में राइट्स होते हैं। तो आज अपन ने प्रेसिडेंट के जो नॉर्मल पावर है उस पे बात करी थी। आने वाले लेक्चर में अपन प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर पे बात करेंगे।